वेलकम टू CAGurujiClasses.com। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, जीएसटी एक्ट अमेंड करा गया है क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है एक और नई कैटेगरी पे जो अभी तक जीएसटी एक्ट में नहीं आती थी, विच इज ऑनलाइन गेमिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी, रूल वाइज बताऊंगी कहाँ पे चेंज हुआ है, डेफिनेशंस में चेंज हुआ है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। डिस्कशन करते हैं इस अमेंडमेंट के बारे में। इसके लिए मैंने आर्टिकल अपने वेब पेज पर डाल दिया है जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी मैंने दिया है। इस आर्टिकल में मैंने हाइलाइट्स भी कवर करी हैं कि नोटिफिकेशन की क्या हाइलाइट्स हैं। वैसे मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जस्टिफाई करूंगी कि कहां पे किस लिए अमेंडमेंट करी गई है। हमारे वेब पेज टेक्स्ट अपडेट्स पर अगर आपको आने में दिक्कत आए तो आप CAGurujiClasses.com पे आइए। यहीं पे ना ऑप्शन दिए टेक्स्ट अपडेट्स की। और आपके साथ एक न्यूज और शेयर करना चाहूंगी। CAGurujiClasses.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं बहुत सारे। हमने लेटेस्ट ही आज ही ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोर्स भी आपकी डिमांड पे लॉन्च कर दिया है। आप इसका बेनिफिट लें। बहुत ही दिल से डिजाइन किया गया विद मैनी गुरु मंत्रा। आपका बहुत ही आसानी से ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा और डिटेल में डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। तो गवर्नमेंट ने अब आपको, जैसा कि पता ही होगा, शायद हो सकता है आपने न्यूज में भी सुना हो कि 28% जीएसटी एप्लीकेबल करा दिया है ऑनलाइन गेमिंग पर। उसको एप्लीकेबल कराने के लिए इन्हें अमेंडमेंट करनी थी जीएसटी एक्ट में, क्योंकि शेड्यूल 3 भी बदला है, डेफिनेशंस भी ऐड करी गई हैं ताकि अब उस पर जीएसटी लगाया जा सके। तो इसके लिए नोटिफिकेशन इशू हुई 18 अगस्त की डेट की। सेंट्रल टैक्स एक्ट यानी सीजीएसटी एक्ट है हमारा जो 2017, उसमें अमेंडमेंट करी गई है। जो ये है अमेंडमेंट वो 18 अगस्त से एप्लीकेबल हो गई है। पहले अमेंडमेंट करी गई है डेफिनेशंस में, क्योंकि डेफिनेशंस जो है जीएसटी एक्ट में जो सेक्शन 2 के अंदर होती है हमारी, उसमें अगर आप ओ वर्ड के अंदर देखोगे तो ऑनलाइन गेमिंग की डेफिनेशन यहाँ पर कवर नहीं थी। उसे अब इस नोटिफिकेशन के थ्रू लाया गया है। 80 कैपिटल ए में डाला गया है। ऑनलाइन गेमिंग मीन्स ऑफरिंग ऑफ अ गेम ऑन द इंटरनेट और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एंड इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो यहाँ पे बता दिया ऑनलाइन गेमिंग का क्या मतलब है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है और इसमें इंक्लूड है मनी गेमिंग। देन ऑनलाइन मनी गेमिंग का भी मीनिंग बताया है, मींस ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर्स प्ले और डिपॉजिट मनी और मनीज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी और मनी वर्थ including virtual digital asset in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both, or whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in the force। तो ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन ऐड हो गई। देन क्लोज 102 के बाद 102 कैपिटल ले आया है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को यहाँ डिफाइन करा गया। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन तो हमारी अलग से उठा रखी है। आप बिल्कुल ही यहाँ सेक्शन 2 में बिल्कुल ऊपर आओगे तो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन हमें जीएसटी एक्ट में नहीं दी थी, वहां लिखा था रेफर करिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3। पर यहाँ अब एक्ट में स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को इन्होंने डिफाइन कर दिया है। कौन से एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व है इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम? बेटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो ध्यान देने के लिए यहाँ पे ये बात है कि लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग पे तो ऑलरेडी जीएसटी एप्लीकेबल था, क्योंकि इन्हें शेड्यूल 3 से एक्सेप्शन में डाला हुआ था, तो इन पे जीएसटी ऑलरेडी एप्लीकेबल था। बट अगर मैं बात करूं कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये अब ऐड करे गए हैं। तो अब इन पे जीएसटी एप्लीकेबल कराने के लिए ये चेंजेस करे गए। नेक्स्ट चेंज किया है क्लोज 105 में प्रोविजो ऐड किया है। 105 किसकी डेफिनेशन देता है? सप्लायर की। तो उसमें प्रोविजो बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए सप्लायर कौन होगा, ये भी तो बताना जरूरी है ना। तो यहाँ बताया प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन, कौन सा पर्सन जो ऑर्गेनाइज या अरेंज करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसे सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो अब आपको क्लियर हो गया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इन्होंने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिए। ये हमारी 6 कैटेगरीज, इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन, जो ओन करता हो, ऑपरेट करता हो, मैनेज करता हो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई। ऐसा पर्सन जो चाहे उसका खुद का है या ऑपरेट या मैनेज कर रहा है कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म और वहां पे ये सब चीजें सप्लाई कर रहा है, शैल बी डीम्ड टू बी ए सप्लायर ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम वेदर सच एक्शनेबल क्लेम आर सप्लाइड बाय हिम और थ्रू हिम और वेदर कंसिडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इंक्लूडिंग वीडीए। तो किसी भी फॉर्म में मिल रहा है, देन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच सप्लायर ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एज इफ ही इज द सप्लायर लायबल टू पे द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच एक्शनेबल क्लेम।
तो आप एक्शनेबल क्लेम जो हमने पढ़ लिए, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेस, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन पर टैक्स पे करने के लिए किसे लायबल कर दिया गया है? जो इसे प्रोवाइड करते हैं। देन जो हमारा 117 क्लोज है उसमें भी इंसर्ट करा गया है क्लोज, वर्चुअल डिजिटल एसेट कैपिटल ए में shall have the same meaning as assigned to in clause 47 कैपिटल ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट हमारी टैक्सेबल कर दी गई थी, जिसमें कवर होते क्रिप्टो करेंसीज, है ना। तो वही डेफिनेशन उठानी आपको इनकम टैक्स एक्ट से वीडीए के लिए। देन अमेंडमेंट करी गई सेक्शन 24 में। अब सेक्शन 24 हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, जीएसटी के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। इसमें जो लास्ट क्लोज था ना, उसके बाद नया क्लोज इंसर्ट करा जा रहा है। इसमें लिखा जा रहा है एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। तो जो आउटसाइड इंडिया से यहाँ पे सप्लाई करेंगे एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, उनको जो, तो ऐसा पर्सन जो सप्लाई करेगा ऑनलाइन मनी गेमिंग बाहर से, बाहर की कंट्री से इंडिया में, उन्हें रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होगा। सेक्शन 24 में चेंज कर दिया गया है। देन शेड्यूल 3 में चेंज करा गया है। शेड्यूल 3 में चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 3 हमारा बोलता था कि एक्शनेबल क्लेम यहां से हमारे शेड्यूल 3 में कवर है, यानी कि इन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पर यहाँ पे एक्सेप्शन दी थी, अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। सिर्फ ये 3 ही वर्ड लिखे थे और हमारे तो अब ऑनलाइन गेमिंग भी यहाँ पर कवर हो रही है। ऑनलाइन गेमिंग एक्शनेबल क्लेम है, तो यह शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट कर दी गई है। जहां भी वर्ड लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग लिखा था, वहां पे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को सब्सटीट्यूट करा है, यानी कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के सभी एक्शनेबल क्लेम्स शेड्यूल 3 में आएंगे और उन पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी लगेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक्सेप्शन में डाल दिया है शेड्यूल 3 की स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को उन पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं आईजीएसटी एक्ट की अमेंडमेंट्स पर। आईजीएसटी एक्ट की भी सेक्शन 2 अमेंड करा गया ऑनलाइन गेमिंग को स्पेसिफाई करने के लिए। सेक्शन 5 अमेंड करा गया, लेवी एंड कलेक्शन में कुछ चेंज किया गया प्रोविजन में। आफ्टर द वर्ड्स इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स, in the words other than the goods as may be notified by central government on recommendation of council इंसर्ट कर दिया गया है। सेक्शन 10 में अमेंडमेंट करी गई है, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई को बताया गया है ऑनलाइन गेमिंग को टैक्सेबल करने के लिए, तो चेंज कर दिया गया है। नया सेक्शन 14 ने इंसर्ट करा गया जो स्पेशल प्रोविजंस बताता है फॉर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। तो बाहर से अगर इंडिया में कोई पर्सन ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइड करेगा तो अब उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना है और वही पर्सन लायबल होंगे जीएसटी पे करने के लिए। और अगर उनका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो फिर तो जो पर्सन वहां पे ऑथराइज है टैक्स देने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, वो लायबल होंगे पेमेंट के लिए। और अगर उनका इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है या वो बोले कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है हमारा तो इंडिया में, तो उन्हें फिर उसे अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो इसे कंप्लाई नहीं करते तो पैनल प्रोविजन अप्लाई किया जाएगा इन सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। तो ये सभी चेंजेस हुए हैं फॉर ऑनलाइन गेमिंग। ये आर्टिकल आप पढ़िए taxupdates.cagurujiclasses.com से, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। हमारे आर्टिकल्स अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे शेयर के बटन भी हैं और यहीं से मैंने लिंक भी दिए हैं। आप मोबाइल इतना यूज करते हो, आपके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, उसमें एप्स है ना, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सभी पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यहीं पे लिंक दिए हैं, तो प्लीज कनेक्ट हो जाइए हमारी कम्युनिटी के साथ ताकि हम बहुत बड़ी कम्युनिटी बन सके और आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर कर सके। तो अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इस वेब पेज पर बहुत ही खास बात है कि हमारे कोर्सेज आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए अवेलेबल हैं। कुछ कोर्सेज हमने लिमिटेड वैलिडिटी के लिए भी दिए हैं ऑन द डिमांड ऑफ द पर्संस। तो आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप उन्हें देख सकते हैं, उसके हिसाब से बाय कर सकते हैं जो भी वैलिडिटी आपको चाहिए। हमने अभी नया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोर्स लॉन्च किया है। अभी इसका ऑफर प्राइस सिर्फ 1499 रखा गया है। ये राखी ऑफर तक रहेगा, उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 1 सितंबर से। तो इसकी आप कोर्स कवरेज चेक करिए, पूरा कवर कर दिया इसमें। मतलब आप प्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेके किसी का भी ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही कम ऑब्जेक्शंस आएंगे। आ भी गई ऑब्जेक्शंस तो आप उन्हें आसानी से सेटल करा पाओगे। इस कोर्स का बेनिफिट ले क्योंकि आप सभी की डिमांड पर ही बहुत ही ज्यादा मेहनत से ये कोर्स डिजाइन करा गया है ताकि आपको मैंने इसमें बहुत सारे गुरु मंत्र भी इंक्लूड करे, तो वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे, उनका बेनिफिट लें।
देन हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन कोर्स है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं आप, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं आप टेली प्राइम के साथ, प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, हमारा ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर है, आप इसको ज्वाइन करें। टीडीएस एंड टीसीएस का डिटेल्ड कोर्स है, अपनी खुद की कंसल्टेंसी आप स्टार्ट कर सकते हैं टीडीएस एंड टीसीएस में। और ट्रेडमार्क का कोर्स लेने के बाद भी ना आप अपनी ट्रेडमार्क कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट्स का सीजन है, इतनी सारी आप बैलेंस शीट्स बनाते हो बट टाइम बहुत लगाते हो मुझे, तो बस अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस है आपका एक्सेल में, तो आपका काम हो जाएगा चुटकियों में। डेली क्लाइंट आपके पास आ जाए, कहे मुझे बैलेंस शीट चाहिए, आप चार्ज कर लो उनसे अच्छी खासी फीस, पर आपका काम अगर मैं कहूं कि 2 ही मिनट में हो जाएगा, क्लाइंट को लगेगा, सरप्राइज हो जाएगा कि मुझे डेली बैलेंस शीट्स मिल जाती है, चलो फीस देने में क्या दिक्कत है। बट आपको पता है ना आपको कितना इजी हो चुका है बैलेंस शीट बनाना, तो इसके लिए हमारा कोर्स लीजिए। जीएसटी कोर्स अवेलेबल है, अपडेटेड इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस का कोर्स अवेलेबल है, देन रिकंसिलिएशन के 2 कोर्स अवेलेबल है। जीएसटी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एंड टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आप उसे बाय करें। ये थे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज ब्लैक कलर के थंबनेल में, यहाँ क्लिक करोगे तो लिमिटेड टाइम कोर्सेज भी आपको दिखने लगेंगे, तो आपकी मर्जी है। कुछ पर्सन्स को लगता है कि जो ड्यूरेशंस में लिमिटेड टाइम में उनमें मैं क्लियर कर लूंगा, पूरा काम कर लूंगा अपना पूरा, तो आप इन्हें बाय करें क्योंकि इनका प्राइस भी थोड़ा कम है। अदरवाइज आप लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज को पिक कर सकते हैं। 99C का कोर्स हमारा लिमिटेड वैलिडिटी में ही अवेलेबल है। इन कोर्सेज का बेनिफिट लें, बहुत मेहनत लगती है कोर्सेज को बनाने में, और क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं तो आपको बहुत ईजी होता है लर्निंग करना, और हम अपडेट्स रेगुलरली अपने कोर्सेज में ऐड कर रहे हैं। Thank you so much for watching. Bye bye.